गांव की औरतों का खुले में नहाना। श्याम, अरे वो देख, गांव की भाभियां नहाने जा रही हैं। राज, अरे वाह, इतनी सुंदरता एक साथ। चल चल, हम छुप कर देखेंगे। अमिता, सलोनी की ननद, ये तो इन लड़कों का रोज का काम है। हर दोपहर को गांव की औरतें नहाने के लिए तालाब जाती हैं और ये लोग छुप छुप कर उन्हें देखते रहते हैं। इसी बात से सभी औरतें भी परेशान हैं, लेकिन वो करे तो करे क्या। ये सुनकर सलोनी ने कहा, इन लड़कों का कुछ तो करना पड़ेगा। आखिर कब तक हम ऐसे डर डर कर नहाएंगे। तब अमिता बोली, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। इस गांव में हमारे नहाने के लिए ये एक तालाब ही तो है। जो कुछ भी हो जाए, हमें इसी तालाब में नहाना पड़ेगा। सलोनी इस गांव में नई है। 2 महीने पहले इस गांव में उसकी शादी हुई थी। उसके पति का नाम प्रताप है। सलोनी और प्रताप एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। सलोनी शहर की लड़की है। शादी से पहले एक दिन प्रताप ने सलोनी से कहा, सलोनी, मेरा घर गांव में है, तुम वहाँ जाके रह पाओगी ना। सलोनी, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, मैं रह लूँगी। लेकिन सलोनी को कहाँ पता था कि गांव में क्या क्या झेलना पड़ेगा। सलोनी की शादी हो गई। अगले ही दिन दोपहर को उसकी सास गायत्री ने उससे कहा, सलोनी, तुम अमिता के साथ तालाब में जाओ और नहा कर आओ। अमिता सलोनी की ननद है। अमिता, हाँ भाभी, चलिए दोनों नहा कर आते हैं। सलोनी, लेकिन तालाब में सबके सामने क्यों? घर में बाथरूम तो है ना। गायत्री, बाथरूम तो सिर्फ शौच करने के लिए है, नहाने के लिए गांव में बाथरूम थोड़े ही होते हैं। गांव में सभी तालाबों में हाथ पैर फैलाकर नहाते हैं। सलोनी, लेकिन ऐसे सबके सामने नहाने की मेरी आदत नहीं है माँ जी। अमिता, भाभी अब गांव में शादी की है तो आदत तो डालनी पड़ेगी। सलोनी ने और कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अमिता के साथ तालाब में चली गई। सलोनी बचपन से बाथरूम में नहाती आई है, इसीलिए आज उसे बहुत शर्म आ रही है। वो सुंदर है, इसीलिए आसपास के छोकरे लोग उसे छेड़ने लगते हैं। श्याम, अरे वो देख, हमारी नई भाभी कितनी सुंदर है। राज, सच में यार, बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं और नहाने भी जा रही हैं। चल चल कर देखते हैं। सारे लड़के मिलकर सलोनी को ताड़ने लगे और नहाते हुए सलोनी ने ये देख लिया। उसे बहुत शर्म आई थी। रात को प्रताप घर आया तो सलोनी ने उससे कहा, सुनो, मुझे तालाब में खुले में नहाने में बहुत शर्म आती है। गांव के लड़के मुझे ताड़ते रहते हैं। प्रताप, अरे तुम चिंता मत करो, वो लड़के 1-2 दिन देखेंगे, उसके बाद वो भाग जाएंगे और तुम्हें भी तालाब में नहाने की आदत हो जाएगी। सलोनी ने समझ लिया कि प्रताप को बोलकर कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगले दिन उसने अमिता से बात की। सलोनी, अच्छा अमिता, सच सच बताओ, तुम्हें खुले में नहाने जाना अच्छा लगता है क्या? शर्म नहीं आती? अमिता, शर्म तो आती है भाभी, लेकिन क्या करूं, यहाँ और कोई उपाय भी तो नहीं है। सलोनी ने बाकी औरतों से भी बात की। सभी ने एक ही बात बोली। सलोनी को समझ में आ गया कि इस प्रॉब्लम का उपाय निकालने के लिए गांव के आदमी लोग कुछ नहीं करेंगे। सलोनी ने बाकी औरतों से कहा, क्या तुम सब लोग स्विमिंग पूल में नहाना चाहोगी? अमिता, स्विमिंग पूल में? लेकिन गांव में स्विमिंग पूल कहाँ से आएगा? सलोनी, वो सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरे पास एक प्लान है। सलोनी का दिमाग तेज है। उसने झट से एक प्लान बना लिया। उसके ससुराल में घर के पीछे एक ज़मीन पड़ी हुई थी। सलोनी ने उसके चारों ओर ऊंची दीवार खड़ी कर दी।
उसके बाद पैसे देकर बहुत सारे बाज खरीदने लगी। प्रताप, सलोनी तुम ये सब क्या कर रही हो? सलोनी, तुम तो कुछ करोगी नहीं, इसीलिए मुझे ही करना पड़ रहा है। अमिता, भाभी ठीक ही तो कह रही हैं भैया, हम गांव की औरतों को शर्मिंदगी से बचा रही हैं। गायत्री, नहाने में ऐसी क्या शर्मिंदगी? मैं तो कब से तालाब में ही नहाती आ रही हूँ। शहरी लड़कियों के तो बात बात पर नखरे हैं। सलोनी ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। अगले ही दिन बहुत सारे बांस आ गए और उसी से सलोनी ने स्विमिंग पूल बनाना शुरू किया। गांव की बारकी औरतों ने भी सलोनी का साथ दिया और कुछ ही दिनों में स्विमिंग पूल बनकर तैयार हो गया। गौरी, अरे वाह सलोनी, तुम तो कमाल की हो, जुगाड़ से स्विमिंग पूल बना डाला। अब से तो हम यहीं नहाएंगे। गांव की औरतें स्विमिंग पूल में नहाने लगी। ऊंची दीवार होने की वजह से बाहर का कोई भी उन लोगों को ताड़ भी नहीं पाता था। श्याम, अरे यार ये क्या हो गया? अब क्या होगा? राज, और क्या, चलो यहाँ से, फ्री का एंटरटेनमेंट बंद हो गया। वो लोग चले गए, लेकिन गांव की बुजुर्ग महिलाएं गायत्री के पास आई। गौरी की सास, गायत्री, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी बहू हमारी बहुओं को उकसाकर स्विमिंग पूल में नहाने के लिए मजबूर कर रही है। दूसरी औरत, हाँ, ये सब स्विमिंग पूल वगैरह शहरी चीज़ें हैं, ये हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है। ऊपर से स्विमिंग पूल में नहाने के लिए हमारी बहुएं इतनी उत्सुक हैं कि घर का काम काज छोड़कर नहाने चली आ रही हैं। गौरी की सास, कुछ तो करना पड़ेगा गायत्री, अपनी बहू को समझाओ। गायत्री, मुझे पता है, मैं आज ही बहू से बात करती हूँ। रात को खाते वक्त गायत्री ने सलोनी से कहा, सुनो बहू, ये सब स्विमिंग पूल यहाँ नहीं चलेगा, तुम्हें ये सब बंद करना होगा। सलोनी, क्यों माँ जी? गायत्री, तुम्हारी वजह से घर की औरतें काम काज छोड़कर स्विमिंग पूल में नहाने आ रही हैं। तालाब होता है तो वो शर्म के मारे जल्दी नहाकर घर चली जाती हैं और घर का काम करती हैं। सलोनी, लेकिन माँ जी, घर का काम बहू के सम्मान से ज़्यादा ज़रूरी है क्या? गायत्री, मुझे ये सब नहीं सुनना, कल से स्विमिंग पूल बंद, वो जगह मेरी है। गायत्री ने स्विमिंग पूल जाने से सबको रोकने के लिए गेट में ताला लगा दिया। अगले दिन सभी औरतें बाहर खड़ी खड़ी परेशान हो गईं। गौरी, अब क्या होगा सलोनी? यहाँ तो ताला लगा हुआ है। सलोनी, जगह तो माँ जी की है, इसलिए ये ताला मैं तो नहीं खोल सकती जब तक वो खुद ये ताला खोलकर नहीं देती। अमिता, ये तो असंभव है, माँ खुद से ये ताला कभी नहीं खोलेगी। गौरी, तो उनसे खुलवाना पड़ेगा। सलोनी, तेरा दिमाग तो बहुत तेज है, कोई आइडिया लगा ना। सलोनी ने कुछ सोचा और फट से कहा, हाँ, मेरे पास एक आइडिया है, सुनो सब लोग। सलोनी ने सबको उसका आइडिया बताया। गौरी, वह क्या आइडिया है? चलो सब लोग प्लान के हिसाब से काम पर लगते हैं। सब लोग जाकर तालाब के पास वाली झाड़ियों में छुपकर बैठ गईं। कुछ देर बाद गायत्री और बाकी बुजुर्ग महिलाएं नहाने के लिए आई। वो सब अपने कपड़े खोलकर तालाब में उतर गईं और कपड़ों को ऊपर रख दिया। वो लोग नहाने लगीं और मौके का फ़ायदा उठाकर सलोनी, अमिता और बाकी औरतें चुपके से उनके कपड़े लेकर चली गईं। नहाने के बाद उन लोगों को कपड़ा नहीं मिला तो वो परेशान हो गईं। गायत्री, अरे मेरा कपड़ा कहाँ है? गौरी की सास, मेरा भी तो कपड़ा नहीं है। हे भगवान, अब क्या होगा?
गायत्री, मुझे लगता है किसी ने हमारे कपड़े चुरा लिए। अब घर कैसे जाएंगे? वो लोग वहीं पर रोने लग गए। तभी तालाब के पास झाड़ियों से एक मगरमच्छ की तरह दिखने वाला खूंखार जानवर तालाब में उतर आया और उन लोगों की ओर बढ़ने लगा। वो लोग डर गए। गौरी की सास, वो क्या है? भागो भागो! सब कम कपड़ों में ही तालाब से निकलकर भागने लगीं। गांव के सब लोग ये देखने लगे। सब लोग दौड़ते हुए स्विमिंग पूल के पास पहुंच गईं। गायत्री रोते हुए, लगता है बहू ही सही थी। यहाँ कोई भी हमारे सम्मान के साथ खेल सकता है और ऐसे खूंखार जानवर भी हमला कर सकते हैं, लेकिन चार दीवारी के अंदर स्विमिंग पूल में कोई खतरा नहीं होगा। तभी वहाँ सलोनी और बाकी औरतें भी आ गईं। सलोनी, मैं तो यही समझाना चाहती थी। अच्छी बात है कि आप लोग ये समझ गए। गायत्री ने अब स्विमिंग पूल का ताला खोल दिया। उसके बाद से सभी औरतें स्विमिंग पूल में ही नहाने लगीं।